स्वागत है आपका अपने DRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजीव वर्मा और आज बहुत दिन के बाद आप लोगों को दे रहे हैं एजुकेशनल वीडियो, क्योंकि बहुत ही व्यस्त था इसलिए आप तक एजुकेशनल वीडियो नहीं पहुंच पाई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आज हम शुरू करेंगे एरिया और बहुत ही नए अंदाज में और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो समझाते हैं एरिया। देखिएगा, एरिया जो होगी जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, तो कई भागों में बांटा हुआ है, जैसे ट्रायंगल का एरिया, जैसे आयत का एरिया, वर्ग का एरिया, समषटभुज, बहुत सारे सर्कल का एरिया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एरिया में ट्रायंगल की। एरिया में शुरुआत करेंगे ट्रायंगल की। आप बता देंगे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, उसके क्या क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके से एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया में हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की। जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है ट्रायंगल, ट्राई एंगल, ट्राई माने तीन और एंगल मीन्स कोण, जिसमें तीन कोण होंगे। ऐसी आकृति, ऐसा फिगर जिसमें तीन कोण होंगे तो वो ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे कि ये फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें तीन कोण होंगे, 1 2 3, ए बी सी। ठीक है, टेम्पू, तीन पहिया है ना, हाँ, या थ्री व्हीलर, तीन पहिया। तो ऐसे जिसमें ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण होंगे ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक, इसकी बात हो गई। अब इसका जो एरिया है वो किस तरीके से निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको अलग अलग ट्रायंगल पर जाना होगा। जैसे कि ट्रायंगल में भी कई टाइप्स हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अगर हम इंग्लिश में बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, कई तरीके के ट्रायंगल होंगे। जैसे कि हम बात करें समकोण, समबाहु और समद्विबाहु, ये इसको कहते हैं राइट एंगल, इसको कहते हैं इक्विलैटरल, इसको कहते हैं आइसोसेल्स। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, क्या सर इनके सबके एरिया के फार्मूले अलग अलग होंगे क्या? जी हां, बिल्कुल सही सोचा, इनके सबके फार्मूले अलग अलग होंगे। लेकिन एक हमारे महान वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया था एरिया का क्षेत्रफल का, हीरोज फार्मूला, जिसको नाम दिया था हीरोज फार्मूला। ऐसे करके आपको लिखा हुआ मिलेगा बुक में, हीरोज फार्मूला। 9th में, 10th में, 11th, 12th, ये आगे तक होता है। तो इसको हम कहते हैं हीरो फार्मूला। क्या कहते हैं? हीरो फार्मूला, हीरो सूत्र। हीरो क्यों है ये अपने आप में हीरो है। क्यों है? क्योंकि ये कोई भी ट्रायंगल हुआ, कोई भी ऐसी आकृति का ट्रायंगल हुआ जिसकी तीनों भुजाएं समान, जिसमें तीनों भुजाएं आपको पता हो, जैसे कि ए बी सी, ये तीन भुजाएं हैं ट्रायंगल में, ये तीनों भुजाएं आपको पता हो, तब आप क्षेत्रफल एरिया निकाल सकते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपको पता हो, चाहे वो भुजाएं बराबर हो, चाहे अलग अलग हो, चाहे दो बराबर हो, एक अलग हो, लेकिन तीनों भुजाओं की जानकारी आपको हो या पता हो, तब आप हीरोज फार्मूला से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको यह नहीं करना होगा कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, उसका एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम डायरेक्ट ये हीरोज फार्मूला से कर देंगे।
जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो होता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में अगर हम इसमें भी हीरोज फार्मूला लगा सकते हैं, आंसर वही आएगा, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, हम इनके ही फार्मूले बताएंगे और हीरो फार्मूला भी बताएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें हीरो फार्मूला से करेंगे और हम उसे इन फार्मूले से भी करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए शुरू करते हैं, समझ गए? ठीक है, देखें, हाँ देखिएगा, हीरो फार्मूला हम बताते हैं आपको, हीरोज या हीरो फार्मूला। देखिएगा, हीरो फार्मूला में हमने बताया कि जिसकी तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी, ए बी सी। ये तीन भुजाएं आपको दी होंगी, ए बी और सी। यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं, क्रमशः ए बी सी हैं, तो इसका हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप, या इंग्लिश में कहते हैं हम सेमी पैरामीटर। क्या निकालते हैं इसका हम? अर्ध परिमाप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर निकलेगा। इन तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देंगे तो निकल आता है सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। परिमाप जो होता है, जो पैरामीटर होता है, कैसे निकालते हैं? कोई भी आकृति अगर दी है, कोई भी आकृति, ऐसा नहीं है ट्रायंगल दिया है, कोई भी आकृति अगर दी है, सभी की फिगर को जोड़ दो, सभी की फिगर को जोड़ दो, सभी की भुजाओं को जोड़ दो, सभी भुजाएं, जैसे एक कोई आकृति दी है, कोई फिगर दे रखा है, उनकी भुजाओं को जोड़ दो, जैसे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो कहलाता है परिमाप। जैसे ये आकृति दी है, ऐसे समझिएगा, कोई आकृति ऐसे दी है या ऐसे दी है, ठीक है, ऐसे कोई भी आकृति, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये भुजाएं हैं, ये क्या है? ये भुजाएं हैं, ये तो इनका अगर परिमाप निकालना तो सारी भुजाओं को हमें क्या करना होगा? जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमने 2 से भाग कर दिया है, क्योंकि आधा परिमाप निकालना है। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेमी पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जब ये निकल जाएगा तो अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर है, सेमी एस, तो उसे एस से डिनोट कर देंगे, किससे? एस। तो एस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। उसके बाद जब ये निकल जाएगा तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हो जाएगा फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो हीरो फार्मूला ये है आपका हीरो फार्मूला। क्या है ये? हीरो फार्मूला है ये। ठीक है, देखो मैथ में दोनों चीजें हैं, बदमाश भी है और हीरो भी है। बदमाश हमने पढ़ा होगा, बदमाश, ये इसको हम बदमाश कहते हैं। तो ये बदमाश भी है और हीरो भी है एक फार्मूला। तो मैथ में सब कुछ है और सब पॉसिबल है और सब इम्पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, तो आज हम पढ़ रहे हैं हीरो। तो S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। पहले हम सभी भुजाओं को जोड़ के आधा कर लेंगे, S निकल आएगा। क्या निकल आएगा? S। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अंडर रूट S माइनस ए, मतलब जो हमने आपने सेमी पैरामीटर निकाला उसमें से पहली भुजा हटा देंगे S माइनस सी, फिर S में से दूसरी भुजा हटा देंगे S माइनस बी, S माइनस सी। ये फार्मूला आप नोट कर लें। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन, तब आपको बिल्कुल सही से समझ में आएगा। ठीक है, देखें, तो हीरो फार्मूला का मैंने बताया आपको। ठीक है, अगर सेकंड देखते हैं, अगर आपको समबाहु त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज, अगर आपको त्रिभुज दे रखा है समबाहु, इंग्लिश में इसे को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, UQUILATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल, TRIANGLE ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल
इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर इसका मतलब होता है सारी भुजाएं बराबर, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। भुजाएं अगर बराबर हो किसी भी ट्रायंगल की, कोई भी ट्रायंगल आपके पास है, उसकी अगर भुजाएं सभी बराबर हो, सभी भुजाएं ए हैं, सभी भुजाएं बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होगा, समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। इंग्लिश में बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4, भुजा को कहते हैं साइड का स्क्वायर, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मिल जाए क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहां पर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं है तब आप हीरो फार्मूला से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। एस निकालेंगे, फिर उसका √S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकालेंगे, वो आपके ऊपर है जैसा आप करें। लेकिन हीरो फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है सभी में अप्लाई होगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज अगर है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं इसको हम, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जैसे ए और ए, दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा कुछ भी हो, ठीक है, उसकी लेंथ, उसकी लंबाई अलग हो, तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है, ऐसा ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसमें इस ट्रायंगल को आप इस तरीके से ना लिखकर इस ट्रायंगल को ऐसे ही बना सकते हैं हम, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, एक भुजा अलग हो, ABC। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि एरिया का इसमें ये कुछ नहीं होता, जैसे कर्ण, जैसे ये वाली जो साइड है, देखिएगा ये जो होता है आधार, मतलब बेस है, ये ऊंचाई यानी हाइट है, और ये कर्ण 90 डिग्री के ये एंगल है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है ये तरीके का, मतलब समकोण क्यों है ये? क्योंकि 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री बनेगा उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु इसलिए है क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं हम कर्ण। तो ये कर्ण है AB। AB क्या है? ये कर्ण है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कर्ण का स्क्वायर अपॉन में 4, कर्ण का स्क्वायर अपॉन में 4, या हम कह सकते हैं लंब का स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर लंब का स्क्वायर अपॉन में 2, या हम कह सकते हैं, दे रहे हैं, या हम कह सकते हैं इजिकल 2 में आधार का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला होगा कर्ण का स्क्वायर अपॉन 4 या इजिकल टू लंब का स्क्वायर अपॉन 2 इजिकल टू आधार का स्क्वायर अपॉन 2। तो आपने अभी तक फार्मूले देखे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो बिल्कुल आपको सही से फार्मूले की अहमियत पता चलेगी कि फार्मूला कहां पर सटीक बैठता है। तो देखेंगे अब हम क्या क्वेश्चन, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, दो हमने अभी आपको समबाहु त्रिभुज का और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया और एक हीरो फार्मूला बताया। एक हमारे पास क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15, 14, 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता दें
कि एक हमने अभी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बताया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इजिकल टू होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमने बताया 90 डिग्री होगा ये एंगल ए बी सी, ये हमारा ऊंचाई होता है। ये इसको हम आधार कहते हैं और इसको हम कर्ण कहते हैं। इसको हम लंब भी कह सकते हैं, ऊंचाई या लंब कह सकते हैं। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा, आपने 6 में 7 में यही फॉर्मूला होता है। फिर जब 9th में आते हैं तब शुरुआत होती है आगे की। आप समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, हीरो फार्मूला सारी चीज पढ़ते हैं। तो ये मिस हो गया था अभी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार BC, ऊंचाई AC। कब होगा? जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। कितने एंगल होते हैं ट्रायंगल में? 3। एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो ऐसा एंगल समकोण त्रिभुज कहलाएगा। उसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसी में हम आपको बता दें, थोड़ा रह गया है, इसी में आपको अगर कर्ण पूछा गया है, कर्ण, तो पाइथागोरस साहब थे, एक पाइथागोरस साहब थे। पाइथागोरस हमारे महान गणितज्ञ थे। उन्होंने अपने ही नाम पर पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण किया। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय उन्होंने कहा कि ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो कर्ण इजिकल टू होगा ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम कर्ण निकाल सकते हैं या और करके, कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने कहा ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं आपको दे रखी होंगी, आधार और ऊंचाई दे रखा होगा, कर्ण की बात पूछ लेगा। तो कर्ण हम निकाल देंगे, कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से हम आधार भी निकाल सकते हैं, यहां से हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। ये हमारा, इसका निर्माण किया था हमारे पाइथागोरस साहब ने। पाइथागोरस साहब ने किया। ये महान गणितज्ञ थे। पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी के नाम से पुकारते हैं। तो ये मिस हो गया था थोड़ा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो समय को खत्म ना करते हुए, समय को बेकार ना करते हुए, आप कह रहे होंगे सर बहुत लेक्चर दे रहे हैं, सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन, देखिए इसको करेंगे। किसी त्रिभुज की भुजाएं 15, 14, 13, ऐसा त्रिभुज दे रखा है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि त्रिभुज की अगर भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं आपको पता हो, ठीक है, जिसकी जानकारी हो, तो हम करेंगे हीरो फार्मूला से। तो हमारे पास a इज इक्वल टू है 15 और b इज इक्वल टू है 14 और c इज इक्वल टू है 30। तो हम सबसे पहले निकालेंगे s मतलब सेमी पैरामीटर। s इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ दो, तीनों की जो साइडें हैं ये जुड़ेगी, 15, 14, 13 और 2 से भाग होगी तो s निकलेगा 5, 4, 9, 3, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2, 3, 4, 42/2। ये आ गया 21 क्या आ गया? s आ गया। हमने कहा था जब s निकल जाएगा तब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल चलकर आ जाएगा। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट इजिकल टू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s मीन्स 21 आ गया। s मीन्स 21 माइनस a की वैल्यू 15 मानी है, b की वैल्यू 21 माइनस 14 और 21 माइनस 13। ठीक है, तो अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई 21 में से 15 गया, कितना बचा? 6।
14 गया 5, 13 गया तो नहीं 21 में से 14 गया, ये बचा हमारे पास 7 और ये बचेगा 8। ठीक है, अब इसका हम करेंगे अंडर रूट, तो ये यहां पर कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं ना। ठीक है, ये फिर यहां पर कर लेते हैं। देखें अंडर रूट 21, हाँ देखिएगा ये 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, इसका करना है हमें अंडर रूट, इसका करना है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। ठीक है, कैसे? तो ये तो तरीका ये है, सबकी मल्टीप्लाई कर लो, बाद में वर्गमूल कर लो, स्क्वायर रूट कर लो, बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं सरल। 21 को हम लिख लेंगे 3 इंटू 7, 3 7 जा 21 या 3 7 21। 6 को लिख लेंगे 3 गुणा 2 और 7 को 7 ही लिखेंगे। 8 को लिख लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों लिख लिया? ये इसलिए लिख लिया कि इसकी सरलता हो जाए, सिंपल हो जाए। ठीक है, देखो अब इसमें जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा क्यों बना रहे हैं? क्या करते रहते हो सर? जोड़ा सर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका करना है हमें स्क्वायर रूट। तो जोड़ा बनाओ, 3 का जोड़ा कौन है? ये है, तो ये 2 बार लिखा गया है 3, इसको लिख लेंगे 1 बार। ठीक है, और 7 देखो 2 बार लिखा गया, 1 2 तो 1 बार। 2 देखो 1 2 3 4 बार लिखा गया है, तो उसे लिख लेंगे 2 बार, 1 बार और 2 बार। एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। ठीक है, अब अंडर रूट नहीं लगाएंगे ऐसे करके, ठीक, क्योंकि ये अंडर रूट ही के लिए ही ये पूरी बारात रची गई है। यहां पर अंडर रूट नहीं लगाएंगे, अब सीधे गुणा कर देंगे। 3 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। अब 84 क्या हाथी या घोड़े? 84 क्या निकाला है हमने? एरिया निकाला है। क्या निकाला है? क्षेत्रफल निकाला है। तो इसका जो मात्रक होगा, जो यूनिट होगी, वो होगी वर्ग में, वर्ग, और यहां पर है सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर। अगर यहां पर होता और कुछ तो हम इसे और कुछ लिख सकते थे, जैसे कि यहां मीटर होता तो मीटर, मिलीमीटर होता तो मिलीमीटर। तो यानी कि एरिया का जो यूनिट होगी वर्ग में होगी, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, वर्ग मिलीमीटर, ठीक है, घन में नहीं होगी, और केवल सेंटीमीटर केवल मीटर नहीं होगी। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें कि 84 पर आंसर नहीं छोड़ना है, 84 के आगे हमें उसकी यूनिट में भी लिखना है। तो 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने बताया किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर आपको दी हैं तो वहां पर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन वो भी हीरो फार्मूले से। तो अब हम बात करेंगे कल हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन पर, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन पर और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो हो रही लंबी, और जब वीडियो लंबी होती है तो आप लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कल हम एक वीडियो और लाएंगे और अच्छे नए अंदाज में। तब तक आप बने रहिएगा।